अस्सलाम वालेकुम, सेहत की जानब पे खुशामदीद। थायराइड के ऊपर आज हम बात करेंगे कि वो कौन-सी ऐसी आदत हैं जो हम मेडिकेशन के बावजूद हम वो अपनाए हुए हैं और उसकी वजह से हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो ठीक से काम नहीं कर पाता। और जब जितनी मर्ज़ी आप मेडिकेशन कर लें, 1 साल कर लें, 2 साल कर लें, 3 साल कर लें, लेकिन अगर आप उनमें से कोई भी आदत को अपनाए हुए हैं तो इसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं आ सकता। तो आज की वीडियो में हम उन 6 चीज़ों को कवर करेंगे और मैं साथ-साथ उनके सॉल्यूशंस भी आपके सामने रखूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जो थायराइड ग्लैंड है, ये T3 और T4 है, ठीक है? अब जो T4 है वो इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। आप जो भी चीज़ें खाते हैं, जो भी खुराक खाते हैं, जो कुछ भी लेते हैं, वो T4 की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर जाता है। और अगर हमारे थायराइड ग्लैंड जो है वो ठीक से काम कर रहे हों, तो फिर वो T4 को कन्वर्ट कर देते हैं T3 में। और T3 जो है ये एक्टिव फॉर्म है और जब ये T3 में कन्वर्ट होता है तो बहुत ही इसके अहम फंक्शंस हैं जो कि इसके हवाले हैं। जैसे ही थायराइड ग्लैंड में नुक्स वाक़या होता है, कमी वाक़या होती है, डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो आप समझ जाएँ कि फिर ये जो T4 है ये T3 यानी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता और वहाँ से ही सारी खराबियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। अब वो कौन-कौन सी आदत हैं, उसमें सबसे पहली जो आदत है वो है अनहेल्दी फूड चॉइसेस। अगर आप ठीक से खानों को सिलेक्ट नहीं करते, जो जी में आता है खाते हैं, ख़ास तौर पे अनहेल्दी फूड खाते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल आते हैं, जिसके अंदर रिफाइंड शुगर आती है, सफ़ेद आटा इससे बनी हुई सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं और सोया प्रोडक्ट, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ख़तरनाक हैं और ये बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज करती हैं थायराइड ग्लैंड को। ये प्राइमरी रूट कॉज़ है। सबसे पहली और बेसिक वजह है हमारे थायराइड ग्लैंड को डैमेज करने की। क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है ना ये ग़िज़ाइयत के ऊपर डिपेंड करने वाला ग्लैंड है। जितनी गंदी, जितने ख़राब हम खाने लेते हैं, हमारी चॉइसेस फूड चॉइसेस होती हैं, ये सारी की सारी डैमेज करती हैं हमारे इस ग्लैंड को। इसको ठीक करने का तरीका क्या है कि आप अपनी डाइट में 3 तरह के खाने बहुत ज़्यादा शामिल करें। एक वो जिसके अंदर आयोडीन हो, दूसरा वो जिसके अंदर सेलेनियम हो और तीसरा वो जिसके अंदर ज़िंक हो। जिसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, अगरचे ये तीनों चीज़ें बहुत सारे रिच फूड हैं, लेकिन जल्दी-जल्दी मैं टच करूँगी। सबसे पहले आयोडीन, टेबल सॉल्ट में जो कि आयोडाइज़्ड होता है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है, सी फूड में ये बहुत होता है और सीवीड में ये बहुत होता है। फिर सेलेनियम के ऊपर हम आते हैं तो सेलेनियम जो है ये ब्राज़िल नट में बहुत ज़्यादा होता है, क्रैब्स में होता है, लॉबस्टर्स में होता है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और तीसरी जो चीज़ है वो ज़िंक है। ज़िंक आपकी ज़्यादा जो है वो पम्पकिन सीड्स में होता है या फिर बैसिल लीव्स में, जिसको मेरा ख़्याल है तुलसी के पत्ते भी कहते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होता है। अगरचे इसके और भी बहुत सारे खाने आप इसके ऊपर सर्च करके देख सकते हैं। इस टाइम जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि उन आदात को कवर करना जिनकी वजह से थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है वो डैमेज हो रहा है, ठीक है? और बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में इसके केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरे नंबर पे इसके बाद जो चीज़ आती है वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है। ऐसा लाइफ़स्टाइल जो कि जिसके अंदर बहुत ही लो फिज़िकल एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा आप काम नहीं करते, ज़्यादा देर आप बैठे रहते हैं, ज़्यादा देर आपका जो काम है वो बैठ के होता है, ऑफ़िस वर्क है या जो भी है। इस सूरत में ना सिर्फ़ ये कि आपका थायराइड ग्लैंड डैमेज होता है, बल्कि दूसरी जो वजह है वो क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरडू करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करते हैं, एक तो ये हुआ कि आप एक्सरसाइज़ करते ही नहीं हैं। दूसरा क्या है कि आप बहुत ज़्यादा करते हैं और आपकी बॉडी के अंदर इसकी वजह से एक स्ट्रेस लेवल आ गया है, आपकी बॉडी के अंदर इसके वजह से एक रेजिस्टेंस आ गई है, तो इस सूरत में भी थायराइड के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे पॉइंट है, जो तीसरे नंबर पे है वो क्या है स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते, इसको ठीक से सँभालते नहीं हैं, इसको होल्ड नहीं करते हैं, तो ये स्ट्रेस चाहे आपका ज़हनी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का स्ट्रेस हो, फैमिली का स्ट्रेस हो, काम का स्ट्रेस हो या ये कि ये स्ट्रेस आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशंस की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो, दोनों सूरतों में इसका जो फ़ौरन इम्पैक्ट है, फ़ौरन जो इसका असर है वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर पड़ता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है स्ट्रेस के बाद वो क्या है, बल्कि वो मैं इसके अंदर ही इसको शामिल करूँगी, वो क्या है वो स्लीप पैटर्न है। जब स्ट्रेस लेवल हाई होना शुरू हो जाते हैं तो इसके साथ ही स्लीप पैटर्न बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है और स्लीप पैटर्न अगर आपकी नींद आप अच्छे से नहीं लेते, तो ये भी सीधा इम्पैक्ट करती है हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर, ठीक है?
स्ट्रेस के बाद जो अगली चीज़ जिसको हम कवर करेंगे वो कैफ़ीन है। अगर आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन एडिक्शन है आपको बहुत ज़्यादा और आप दिन में 4 से 5 आराम से कॉफ़ी के कप पी जाते हैं या ये कि आप बहुत ही ज़्यादा चाय की पत्ती डाल के सख्त पत्ती वाली चाय दिन में 5 से 6 कप जो है वो पी जाते हैं। तो इस सूरत में क्या होता है कि बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल हाई होना शुरू हो जाता है जो कि एड्रिनल ग्लैंड्स को मुतासिर करता है और एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं वो सीधा मुतासिर करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं हमारे थायरॉइड ग्लैंड्स के ऊपर, ठीक है? हमारे थायरॉइड फंक्शंस के ऊपर। इसके बाद अगली चीज़ क्या है कि अगर विटामिन बी 12 की बॉडी के अंदर कमी हो और विटामिन बी 12 कैसे कम होता है? सीधी-सी बात है कि अगर हम अनहेल्दी फूड चॉइसेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो विटामिन बी 12 डिप्लीट होना शुरू हो जाता है और विटामिन बी 12 जो है जब ये डिप्लीट होता है तो ये भी असर डालता है थायरॉइड ग्लैंड के ऊपर। विटामिन बी 12 जिनमें बहुत ज़्यादा होता है, मैं जल्दी से क्विकली इनको देखती हूँ कि वो पोल्ट्री की चीज़ें हैं, वो एग है और सबसे ज़्यादा ये बीफ लिवर के अंदर मौजूद होता है। एंड का जो पॉइंट है वो विटामिन डी है और विटामिन डी कॉमन फैक्टर है, मेन फैक्टर है अनहेल्दी फूड चॉइसेस के बाद कि अगर विटामिन डी लेवल्स हमारी बॉडी के अंदर कम है, जो कि आम तौर पर एशिया में ये कम ही रिकॉर्ड किए गए हैं। तो विटामिन डी लेवल्स जब कम होना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी हमारे थायरॉइड ग्लैंड को मुतासिर करते हैं। इस सूरत में आपको हाशिमोटोज़ का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि हाइपोथायरॉइड की कंडीशन हो सकती है। ये सारी की सारी जो आदात हैं, ये हाइपरथायरॉइडिज़्म की तरफ भी लेके जा सकती हैं और हाइपोथायरॉइडिज़्म की तरफ भी लेके जा सकती हैं। अगर आप मेडिकेशन के ज़रिए हाइपोथायरॉइड का इलाज कर रहे हैं या हाइपरथायरॉइड का इलाज कर रहे हैं, तो इन दोनों सूरतों में आप कोशिश करें कि ये 6 की 6 आदात या ये 6 की 6 जो फैक्टर्स हैं, इनसे बचें, इनसे महफूज़ रहें ताकि आपके थायरॉइड ग्लैंड जो है वो ठीक से काम कर सकें और T4 को एक्टिव कर सकें T3 फॉर्म में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करना मत भूलिएगा। मेरठ मकसूद साइनिंग ऑफ, सी यू।